फिर आगे देखते हैं हम लोग, है ना। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, और ओम्स लॉ को भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे करंट डेंसिटी एक टर्म आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है ना। उसको जे से दिखाया जाता है ना। जे से उसको देख लेते हैं क्या है। सो राइट, इट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस एरिया क्या होता है? इट इज नॉर्मल टू करंट, करंट के डायरेक्शन पे नॉर्मल जो होता है ना। जैसे ये आपका कंडक्टर है, जो करंट आ रहा है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। सो इट इज व्हाट, इज इलेक्ट्रिक करंट per unit cross section area of conductor, and this is called current density, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला क्या जाएगा इसके लिए? J इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक करंट है यानी I पर यूनिट एरिया, सो I अपॉन A, ठीक है। So note few points about it. It is a vector quantity first. It is a vector quantity. इसका डायरेक्शन फिक्स है ना, नॉर्मल टू, ठीक है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर ये फ्लो करता है ना। सो इसको लिख लीजिए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? विद मैग्नीट्यूड आई बाई ए, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे लिखो, अलॉन्ग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन्स और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देन इट्स यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगा देखो जरा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? आई का क्या हो गया? एम्पियर, ठीक है। एम्पियर ए फॉर नॉट एरिया के नहीं है, ठीक है, ए यूनिट फॉर एम्पियर। और ये एरिया है, दिस इज एरिया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, राइट। सो यू कैन राइट लाइक दिस, ए पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस लाइक, ये आप लिख लो, है ना। तो अब देखो जरा, चलो ये लिख लेते हैं, ठीक है। यू नो आई इज इक्वल टू व्हाट? आई इज ए एन ई वी डी। अभी हम लोग इस एक्सप्रेशन को हमने डिराइव किया था, ए को नीचे लेके आओ। सो यू गेट व्हाट? आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन टू ई इनटू वी डी, एंड आई अपॉन ए क्या है? जे है। सो यू गेट दिस थिंग, जे इज इक्वल टू एन इनटू ई इनटू वी डी, राइट। तो ये भी आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया यहाँ से, ठीक है। और आप वी डी को चाहो तो यहाँ पे रिप्लेस करना चाहो तो फिर क्या हो जाएगा? जे इज इक्वल टू एन इंटू ई, और बी डी क्या होता है? रिकॉल, ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन एम होता है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एन, ये हो गया ई स्क्वायर, स्मॉल ई स्क्वायर कैपिटल ई टाउ इज फुल अपॉन एम, ठीक है। तो ऐसा भी एक्सप्रेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। नाउ यदि आपको आई निकालना हो, कई बार आपको दिया होता है जे दिया होता है ना, और आपको इंटीग्रल फॉर्म में आई निकालना होता है, तो यहाँ से आप देखेंगे आई की वैल्यू क्या है? आई इज जे इंटू ए, राइट। इंटीग्रल फॉर्म में क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू j which is a vector and d a small area is also a vector, and you get a scalar quantity. तो I निकालने के लिए you can use these two formulas. So let's see. Now we talk of Ohm's law. ये आप क्लास 10 में भी पढ़ा है आप लोगों ने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है ना। तो क्या है, इसको लिखते हैं हम लोग, द करंट which is denoted by I. So this flowing through a conductor is directly proportional to potential difference, जिसको हम लोग V से दिखाएंगे, ठीक है, across its ends
Provided what? Provided physical conditions remain same. Provided physical conditions, physical conditions like temperature, pressure, humidity, right? Like temperature, strain in the conductor, okay, like this, etc. They remain same or they do not change. And this is very standard definition. This is Ohm's law, ठीक है? So we have what I directly proportional to V, right? और यहाँ से हमें क्या मिलता है? V upon I is equal to constant. और यहाँ से we have V is equal to IR, which is very known form that you must have seen. ठीक है? Now this constant R here, R is constant of proportionality. ठीक है? So right, the constant R is called the constant R is called resistance of conductor. You know what is resistance, right? Resistance क्या होता है आपको पता है? It is the ability of a conductor to resist the flow of current through it, right? So this is the R, which is a constant, है ना? So see, if I have a conductor, okay, now you say ये तो resistor है, ठीक है? तो resistor का भी अपना कुछ कोई भी कंडक्टर हो उसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है ना? So this can be any electrical appliance, ठीक है? कोई भी डिवाइस हो सकती है, आपका बल्ब, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, पंखा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? So if a current passes through it and there is certain potential drop across this, ठीक है? मान लीजिए पॉइंट आपका A है और ये B है, ठीक है? तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, वो मान लो V है और उसका रेजिस्टेंस मान लो R है. So we know V is equal to I into R. This is how we write. ठीक है? And if you want to plot it, इसको प्लॉट किया जाए, आप IV में प्लॉट कर सकते हो या फिर आप VI में कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो. मैं VI में कर लेता हूँ, ठीक है? VI में कर लेता हूँ. इससे मुझे फायदा क्या होगा? So you will get a straight line if your conductor is ohmic, ठीक है? So you get a straight line which will passing through origin. दिखाएंगे नहीं हम लोग, लेकिन यहाँ से पास होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे if you find slope of this line, यदि आप इसका स्लोप पता करना चाहो, tan थीटा, तो क्या मिल जाएगा आपको? This V upon this I, this delta V upon this delta I, right? And this will give you what? The resistance, ठीक है? So from here you see V upon I क्या है? R है, और वही यहाँ पे क्या है? That is equal to tan theta. So you can write what? Slope on VI plot. तो वी आई है ना, आई वी पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं वी आई पे बोल रहा हूँ. वाई अलॉन्ग वाई पोटेंशियल डिफरेंस है, अलॉन्ग एक्स आपका करंट है, तो इस पे जो स्लोप होगा दैट गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. तो कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो यदि यू आर गिवन वी आई प्लॉट, देन यू कैन फाइंड आउट द स्लोप. आप उसका स्लोप पता कर लो और आपको क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है? तो इस लाइन के आधार पे, ठीक है, और जो प्रोपोर्शनैलिटी है आपकी आई एंड वी, प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पे हम डिफरेंट कंडक्टर्स को कैटेगराइज करते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक, ठीक है? तो लेट मी राइट. सो द कंडक्टर्स कैन बी ओमिक, ओमिक कंडक्टर्स, एंड दे कैन बी नॉन ओमिक. सो व्हाट आर ओमिक कंडक्टर्स? तो आप लिख लो, इफ रिलेशन बिटवीन V एंड I इज लीनियर, यानी आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है? तो उसके इसमें क्या होगा? R कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, सच दैट R becomes constant, R becomes constant, then the conductor is
द कंडक्टर इज ओमिक। फिर क्या कहेंगे, कंडक्टर क्या आपका ओमिक है ना। फिर दूसरा है आपका नॉन नॉन ओमिक। व्हाट इज नॉन ओमिक कंडक्टर? सो हाउ डू यू राइट? इफ रिलेशनशिप बिल्कुल वैसे लिखना है, ठीक है। इफ रिलेशनशिप बिटवीन V and I इज नॉन लीनियर, जैसा आप देखेंगे बाद में आगे चल के, ठीक है, जीनर डायोड वगैरह में आता है, ठीक है, डायोड वगैरह में है ना, नॉन लीनियर सच दैट R is not constant, then conductor is said to be non-linear। तो नॉर्मली डायोड्स वगैरह में जब आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि वहाँ पे कर्व कुछ ऐसा बनता है VI में, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग होती है, तो वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है ना, जैसा कि आप मैंने कहा कहाँ पे डायोड्स वगैरह, वो हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। चलो नाउ वी टॉक अबाउट वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो बात करते हैं व्हाट वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ। जो हमने आई का एक्सप्रेशन निकाला था वहां से हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर आई हमारे पास ये था, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, ए एन ई वी डी, ठीक है। यहाँ से हम लोग वी डी को रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। उसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास था ए एन ई और वी डी क्या था, रिकॉल ई ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। यहाँ पे लिखो साइड में, सिंस वी डी इज दिस, सो वी हैव रिप्लेस्ड, है ना। एंड फर्दर यू नो ई क्या होता है, हमने लिखा था पहले डायग्राम में, ई वॉज वी अपॉन एल, राइट। सो यू कैन राइट ए एन ई ई ई अपॉन एम तो हो ही गया, एंड दिस टाउ सॉरी टाउ टाउ रहेगा यहाँ पे, दिस इज ई टाउ अपॉन एम तो हो गया, एंड दिस ई कैन बी रिटन एज वी अपॉन एम, ठीक है। नाउ सी, ये v यहाँ पे दिख रहा है हमें और यहाँ पे I दिख रहा है ना, तो हम लोग स्पेशल लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, जो बाकी बचा उसको कांस्टेंट एक साथ कर लो, ठीक है, टाउ एम एल, एल इज लेंथ, एल इज व्हाट, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। यदि ये कोई आपका कंडक्टर है, मान लो यहाँ पे ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ a है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सपोज v है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, v अपॉन एल, राइट। तो वो हमने यहाँ पे e को रिप्लेस कर लिया, ठीक है, एंड दिस इज l। करंट इसके थ्रू सपोज करंट इज I, इसलिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। एंड यू हैव व्हाट v यहाँ पे बच गया, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ से v अपॉन I देखूं, v अपॉन I, so you get what, ml upon a n e square tau, and this is a constant, this is what, this is a constant, and this is the statement of Ohm. Ohm ने ही बोला था कि v upon I should be constant, and we have got a constant because see m is mass of electron, ठीक है, l is what, l is length which is fixed, a is cross section area which is also fixed, n is the what is this electron density, इस मेटेरियल का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इज फिक्स्ड एंड लेस टाइम, ये भी 10 पावर माइनस 14 ऑर्डर का इलेक्ट्रिक। सो व्हाट यू गेट, दिस इज सम कांस्टेंट, ठीक है। तो v अपॉन I मिला आपको क्या, एक कांस्टेंट मिला, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू R, ये किससे इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू R, सो दिस इज इक्वल टू R। तो ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, वी हैव गॉट अ एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, राइट। सो दिस वैलिडेट्स द ओम्स लॉ, सो दिस एक्सप्रेशन validates Ohm's law, right? This expression validates Ohm's law. Fine.
सो लेट अस सी, हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सो बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आपको पता है काफी कम होता है ये, है ना, ठीक है। सो एंड व्हाट इज इट, आर हमने देखा है, आर इज व्हाट, इज वी अपॉन आई। सो यू कैन डिफाइन इट, इट इज व्हाट, इट इज रेशियो ऑफ potential difference applied across each ends of conductor and resulting current flowing through the conductor. So this is what I am talking about, ठीक है। तो R क्या हो गया, V upon I, है ना। So और इसके लिए क्या डिफिनेशन मैंने शुरू बताया था, it is the opposition offered by material or substance to flow of electric current, right, to flow of, इसके बारे में कुछ थ्योरी है जी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये अपोजिशन है जो ऑफर किया गया है मटेरियल द्वारा, है ना, so that it could obstruct or it could oppose the flow of electric current, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट आपको पता है, इट इज ओम। इसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग, राइट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर इट इज व्हाट, इट इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इसको एडिशन का डिफरेंट तरीका होता है, डिपेंड्स ऑन द सर्किट, व्हाट काइंड ऑफ सर्किट यू हैव, लाइक फॉर सीरीज एंड फॉर पैरेलल सर्किट्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, ठीक है। देन इसका ऐसा यूनिट हो गया, नाउ इट्स डायमेंशंस। डायमेंशंस की बात कर लो, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, आर आपको पता है कि रेशियो ऑफ वी एंड आई, और वी क्या है, इट इज डब्ल्यू ओवर क्यू, राइट, और नीचे आई हो गया, और क्यू है आई टी, आपको पता है, तो भी क्या है, आई इंटू टी होता है, सो यू है आई स्क्वायर एफ टी। और दिस इज वर्क एनर्जी, इसका क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, आई का ए स्क्वायर टाइम का टी। तो फाइनली इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, सी, एम हो गया ऊपर, एल स्क्वायर लाइक दैट ओनली, टी का पावर माइनस टू है, टी ऊपर जाएगा, टी का पावर जाएगा माइनस थ्री एंड ए का पावर माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द रेसिस्टेंस, नोट इट डाउन। देन हाउ डू डिफाइन 1 ओम, यदि 1 ओम कहा जाए तो 1 ओम को डिफाइन करो, सो व्हाट इज इट, सो इट्स ए रेसिस्टेंस इज 1 ओम is said to be 1 ohm, ठीक है, if a potential difference of 1 volt across ends of a conductor causes a current of 1 ampere through it, ठीक है। सो रेजिस्टेंस को आप 1 ओम कब कहेंगे, जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और जिसकी वजह से 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रही है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ओम, राइट इट डाउन। There are what factors on which the resistance depends, the resistance depends, so यहाँ से आपको रेजिस्टेंस के लिए एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना। So it depends on the dimensions of the conductor, ठीक है, so it depends on dimensions of conductor, that is geometry of conductor. So specifically the length of conductor and the cross section area, ठीक है,
डायमेंशंस की बात करें इसमें दो चीज आती हैं, ठीक है। पहली बात है लेंथ की, है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऐसे कहेंगे R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो मान लो कोई कंडक्टर यहाँ पे है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करेगा, तो इसके लेंथ पे डायरेक्टली, जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो R जो है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट, इनवर्सली। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दिस मटेरियल, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल and that is captured by another parameter called resistivity of substance, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। चौथा, it depends on temperature also, depends on temperature। पांचवा, it also depends on the how you have connected this in the circuit, ठीक है। इसको हमें कैसे कनेक्ट कर रहा है ना, depends on the way it is connected in the circuit। उसको आप वे को ओरिएंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बताऊं, यदि आपने यहाँ पे करंट को ऐसे फ्लो कराया, इस तरीके से फ्लो कराया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस अलग होगा। और यदि आपने इसको इधर से करंट फ्लो करा दिया इसमें, ठीक है, तो उस टाइम में रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। सो दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दिस थिंग आल्सो, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है ना। तो यहाँ से बेसिकली यदि हम इनको मिटा दें और ये जो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं उनको लें, तो R डिपेंड कर जाएगा L पे डायरेक्टली और A पे इनवर्स। और यहाँ से आपको एक लाना पड़ेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो आप रो लेके आते हो एंड दिस रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, ठीक है। सो रो इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड व्हाट, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। किसी मटेरियल की क्या होती है, रेसिस्टिविटी। ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, ठीक है। जैसे आयरन का कुछ होगा, कॉपर का कुछ होगा, ठीक है, सबका अलग अलग होगा रेसिस्टिविटी, बट इट विल नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस, ठीक है। ये नहीं कि आप छोटा सा टुकड़ा लोगे तो उसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी, बड़ा टुकड़ा लोगे तो उसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी, ऐसा नहीं होगा। रेसिस्टिविटी विल रिमेन सेम। यदि मटेरियल सेम है तो आप कितना बड़ा लो मटेरियल, उसकी रेसिस्टिविटी विल रिमेन सेम। सो रेसिस्टिविटी बेसिकली इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल by virtue of which some material may offer resistance, ठीक है। So this resistivity of material and it is what, इसको आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है ये, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी of material by virtue of which it offers resistance। एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। सो इट विल डिपेंड ऑन द डायमेंशंस बट रेसिस्टिविटी विल नॉट डिपेंड। रेसिस्टिविटी, ठीक है, वो एक ही चीज रहेगी, है ना। एक मटेरियल से क्या रहेगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, है ना। सो इट इज मोर लाइक एक फिक्स्ड पैरामीटर है फॉर एंड इज मटेरियल डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन रेसिस्टेंस अलग अलग हो सकता है फॉर सेम मटेरियल। सो इट विल डिपेंड नॉट ओनली ऑन दिस मटेरियल, क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने भी बताया कि डिपेंड्स ऑन मटेरियल आल्सो। सो इट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल, और मटेरियल को कौन कैप्चर कर रहा है यहाँ पे, रेसिस्टिविटी, ठीक है। बट ऑल्सो डिपेंड्स, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, दिस लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेसिस्टेंस तो बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये जो डायमेंशंस हैं उनके, है ना, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में, इट्स नॉट गेट कंफ्यूज। हम उसके बारे में बल्कि और डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर बात रेसिस्टिविटी कर रहे हैं, तो रेसिस्टिविटी की बात करते हैं।
रेसिस्टिविटी। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। सो इट इज मटेरियल डिपेंडेंट, है ना, मटेरियल डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। तो इसको लिख लो, इट इज भी लिखा है मैंने, इसको वापस लिखो, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by virtue of which this material or it offers obstruction or opposition or resistance, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, to flow of electric current through it, ठीक है। So you know we have this formula rho L upon A, तो यहाँ से रो के लिए आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, रो क्या हो जाएगा R into A अपॉन L, राइट। तो यहाँ से हमें आसानी होगी इसका डायमेंशंस यूनिट्स वगैरह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि रो और आर, ठीक है, ये व्हेन दे आर इफ यू डिफाइन रेसिस्टिविटी, तो आप डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस, इसके टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। इफ यू पुट वैल्यू ऑफ एल, एल इज इक्वल टू, ठीक है, यदि हम एल इज इक्वल टू 1 मीटर पुट कर लें एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर पुट कर लें, ठीक है, तो हमें जो मिलेगा मटेरियल उसका फिर कैसा हो जाएगा, शेप कैसा हो जाएगा, एरिया सी, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, यदि इसको भी आप एक स्क्वायर एरिया रख लो और लेंथ 1 मीटर, तो आपको कैसा मिल जाएगा, फिर क्यूब मिल जाएगा, ठीक है, एक क्यूब मिल जाएगा, है ना। तो जो क्यूब मिला आपको, इसका आप रेजिस्टेंस निकाल लो और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यदि मैं इस पर पुट करूँ रो आर, एरिया को 1, एल को 1, न्यूमेरिकली कैंसिल हो गया, सो रो इज इक्वल टू आर, इसका आप रेजिस्टेंस निकाल लो तो वही क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा, राइट। सो रेजिस्टिविटी कैन डिफाइन लाइक दिस, इट इज, दिस इज वन डेफिनेशन, दिस इज अनदर, ठीक है। It is defined as resistance between opposite faces of a 1 meter cube of a substance। तो ये आपका, ये देखो, ये 1 मीटर का क्यूब हो गया, 1 मीटर का। अब आप किसी भी तरफ से, इधर से मान लो करंट भेजो, यहाँ से निकले बाहर, ठीक है, ये अपोजिट फेस हो गया, राइट, ये फेस, ये फेस। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस आप निकालोगे इस मेटेरियल का, वही न्यूमेरिकली विल बी इक्वल टू द रेसिस्टिविटी। सी, यदि ए आपका 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, लेंथ आपका 1 मीटर हो जाए, कैंसिल आउट न्यूमेरिकली, ठीक है। सो न्यूमेरिकली जो वैल्यू होगी रेसिस्टिविटी की, दैट विल बी इक्वल टू द रेसिस्टेंस, ठीक है। सो और देखो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ हो, है ना, इसका यूनिट देख लो। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यहाँ देखो आर का क्या हो जाएगा, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर है, 1 मीटर कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। सो द एसआई यूनिट इज व्हाट, इट इज ओम मीटर, है ना। ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इज मटेरियल स्पेसिफिक, ठीक है। सो इट डिपेंड्स और इट इज कांस्टेंट फॉर मटेरियल एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, किसी गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो एट ए गिवन टेम्परेचर कोई मटेरियल कितना बड़ा है छोटा उससे मतलब नहीं है ना, इट डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द मटेरियल बट इट रिमेंस व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। सी, इट चेंजेस, है ना, इट इज अ वेरिएबल, इट वाइडली चेंजेस, ठीक है। सो राइट, इट वेरीज वाइडली फॉर लाइक फॉर कंडक्टर, है ना, फॉर इंसुलेटर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स, इसकी वैल्यू बहुत चेंज होती है ना। So it varies widely, like for conductors, conductors के लिए क्या होता है, it is very small, it is very small, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉपर की बात करूँ,
कॉपर के लिए इट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1.7 into 10 the power -8 ओम मीटर। ये तो कितना छोटा है, बहुत छोटा है ना। देन फॉर सेमीकंडक्टर्स भी ये स्मॉल ही होता है ना, इट इज लाइक स्मॉल। कितना स्मॉल होगा, तो कोई एग्जांपल ले लो, ठीक है, लाइक फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या सेमीकंडक्टर मटेरियल है ना, तो इसका रो कितना होता है, इट इज लाइक 2.5, दिस इज रो है ना, यहाँ पे रो ऑफ सिलिकॉन 2.5 10 पावर 3 ओम मीटर, and it is very large for insulators. For insulators it is very large, ये बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, वहां से करंट पास नहीं हो सकता, इसका मतलब उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। कंडक्टर्स में करंट पास करता है यानी उसका रेजिस्टेंस कम होता है, यानी उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, काफी कम होगी। ऐसे आप लोग लॉजिक लगाओ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल फॉर लाइक फॉर ग्लास वर्क की बात करें, ठीक है, सिलिका की बात करें, है ना, इन सब के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इस ऑर्डर की होती है, 10 का पावर 14 ओम मीटर, लाइक दिस। कितना बड़ा है देखो, 10 का पावर 14। So for insulators it is very very large, and it is relatively smaller for semiconductors, it is very small for conductors. अब बात करते हैं, ये तो हो गया मटेरियल की बात, ठीक है। इसका वेरिएशन टेम्परेचर पे कैसे होता है ना, सो वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ठीक है। सो इट डज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड व्हाट, ऑन द सबस्टेंस, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं। सो वी हैड सीन दिस एक्सप्रेशन, अभी हमने देखा था जब हम वेरीफाई कर रहे थे ओम्स लॉ को, R इज इक्वल टू V अपॉन I, और ये क्या आया था आपका, M L अपॉन, if you recall it was what, N A E square tau, राइट, कुछ ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन आया था। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं ऐसे, यदि R इज इक्वल टू, यदि मैं L और A को बाहर ले लूँ, L और A को, तो क्या मिल जाएगा, ऊपर मिलेगा M, नीचे विल गेट व्हाट, N E स्क्वायर टाउ, ठीक है। E स्क्वायर को पहले लिख लो, E स्क्वायर, देन यू गेट व्हाट, N टाउ। नाउ सी, इसको कंपेयर करो किससे, R के लिए एक्सप्रेशन था रो इनटू L अपॉन A, दिस रो वाज रेसिस्टिव, कंपेयर करो जरा, तो यू फाइंड दिस इज रेसिस्टिव, ठीक है। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट रो इज इक्वल टू M upon E square N and tau. M is what, mass of electron, which is fixed. It is क्या होता है, mass of electron 9.1 10 to power minus 31 kg, right? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, it is also fixed, है ना। So these are the two constants. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, like this coulomb, right? क्या वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, N and T. So this resistivity basically, ये constant को आप हटा दो यहाँ से. So this rho depends on what, N and tau. और N क्या है यहाँ पे, यहाँ पे N क्या है, N इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसी मटेरियल स्पेसिफिक होता है, ये भी है ना, किसी मटेरियल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस मटेरियल के हिसाब से होता है, ठीक है। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। एंड टाउ इज व्हाट, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। नाउ दिस पैरामीटर जो रिलैक्सेशन टाइम है, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो भी मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। एंड देयरफॉर वी से दैट रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, व्हाट, मटेरियल एंड व्हाट, टेम्परेचर। जो मटेरियल का इफेक्ट है, ठीक है, वो कौन पकड़ता है, वो पकड़ता है आपका N, क्योंकि हर मटेरियल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगा, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे सारे मटेरियल में, अलग अलग कंडक्टर्स में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, वो क्या अलग अलग होगा। तो जो N है, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ द मटेरियल, एंड दिस टाउ, ये टाउ इज इंडिकेटिव ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, तो टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। और जो टेम्परेचर कम होगा तो कोलिजन बहुत आराम से होगा, तो जो टाउ है इनके बीच का रिलेशन टाइम वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो टेम्परेचर इन अ वे इज डिपेंडेंट, और दिस रिलेशन टाइम इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ से, इसको भी मैं मिटा दूं, ठीक है। तो बेसिकली रो की बात करूं, ये सब लिखना है आपको मगर, है ना, दिस एवरीथिंग शुड गो इन योर कॉपी। सो दिस रो डिपेंड्स ऑन व्हाट, एन एंड टाउ। So depending on this thing, ठीक है, will study its variation,
ठीक है। तो देखो फिर क्या होता है, मिटा दें इसको। ओके सी, पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। व्हाट हैपेंस इन मेटल्स। मेटल्स का जो रेसिस्टिविटी होता है वो इस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। 1 प्लस अल्फा आर एंड डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, देगा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये जो रेसिस्टिविटी रो नॉट है, इट इज करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर टी नॉट, और जो रो रेसिस्टिविटी है ये करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर टी है। तो यदि रो नॉट आपका रेसिस्टिविटी था एट टेम्परेचर टी नॉट, सो रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी विल बी गिवन एज रो। पहली चीज। दूसरी बात, ये अल्फा आर क्या है, सो इट इज व्हाट, इट इज द रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है। सो व्हाट डू वी राइट इट, इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यदि मैं बात करूं अल्फा आर की, कि अल्फा आर क्या निकल के आएगा फाइनली, तो अल्फा आर क्या हो जाएगा, देखो जरा अल्फा आर। आप इसको पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना फिर, है ना। देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा आर, और इसको आप डी टी लिखो, ठीक है, डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर है ना। इसको इधर ले आओ, हो जाएगा रो माइनस रो नॉट, इसको आप डी रो लिखो, ठीक है। तो जो डिफरेंस हुआ इन दोनों का, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो नॉट अल्फा आर इंटू डी टी। इस डी टी को नीचे लेके आओ और रो नॉट को भी नीचे लेके आओ, तो अल्फा मिल जाएगा। अल्फा क्या मिल जाएगा आपका, दिस इज 1 अपॉन, ठीक है, ये रो नॉट हो गया, एंड दिस इज व्हाट, डी रो अपॉन डी टी, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, है ना। यू कैन डिफाइन इट, ये डिफाइन किया जा सकता है ना। यहाँ पे फिलहाल जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको मेटल्स के लिए, क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसको ऐसे समझो, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोई हम बात कर रहे हैं रेसिस्टिविटी, है ना, कि वो कैसे चेंज होगी टेम्परेचर के साथ। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 10 विच इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। किस पे फर्क पड़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम पे। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोलिजन्स बहुत जल्दी होंगे, टेम्परेचर बढ़ गया, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया, है ना। एंड देयरफॉर द रेसिस्टिविटी विल इंक्रीज, ठीक है, रेसिस्टिविटी विल इंक्रीज। सो यू कैन राइट इट, see this tau decreases with increase in temperature, and we know the expression for rho, it is what, universally proportional to tau, है ना। So what happens, rho will decrease, so rho will, since tau has decreased, ठीक है, so tau decrease हो गया, है ना। तो ये यूनिवर्सली है, तो tau decrease किया तो rho क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, राइट। सो rho will decrease, so resistivity यहाँ आप लिखो, resistivity increases with increase in temperature। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। दिस अल्फा आर, ये जो है, इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, सी व्हाट, अ पॉजिटिव, बिकॉज़ ये dt चेंज हुआ, रो चेंज हुआ, बोथ आर पॉजिटिव। सो अल्फा आर टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज व्हाट, इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। रो नॉट एक इनिशियल रेसिस्टिविटी, और ये एट टेम्परेचर टी नॉट, और ये क्या है, फाइनल रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, है ना। तो राइट इट डाउन। सो वी हैव सीन फ्रॉम हियर, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, समझो ऐसे, है ना, फिर समझो ये आपका कोलिजन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया आपने,
तो क्या होगा, इनका कोलिजन बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना। जल्दी 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 कोलाइड करेंगे तो टाउ कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो यूनिवर्सल प्रोसेस, टाउ कम हुआ तो रो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो ये आपका टाउ जब डिक्रीज कर गया तो रो विल इंक्रीज। सो इन मेटल्स द रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। दिस टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टिविटी बढ़ गया, तो यहाँ पे लिखो टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है इन केस ऑफ मेटल्स, ठीक है। नाउ अल्फा को डिफाइन करना होगा आपको, है ना, ठीक है। दिस इज व्हाट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी अल्फा आर, ये डिफाइन करना हो, कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, इट इज व्हाट, ये देखो ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी, राइट, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। सो राइट, इट इज डिफाइंड एज, अल्फा की बात कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी, क्या है वो, डी रो अपॉन रो नॉट, ये क्या है, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी, ठीक है। और ये भी है dt, सो पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, इसको लिख लो आप लोग। एंड दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा व्हाट, हाँ, दिस इज अल्फा आर इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स, इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। फिर बात करते हैं, अभी हमारा चल रहा है क्या, रेसिस्टिविटी का ही चल रहा है ना, कि टेम्परेचर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सी व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आल्सो इंक्रीज, ठीक है। ऐसा सेमीकंडक्टर्स में जब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इट इंक्रीजेस, लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज n इंक्रीजेस, ठीक है, इट इंक्रीजेस, है ना। और क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, अच्छा, और जब हम बात करते हैं टाउ का, तो टाउ तुम्हारा डिक्रीज करेगा भाई, है ना, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गया, है ना, बट टाउ इट विल डिक्रीज, है ना, टाइम विल डिक्रीज। तो होना क्या चाहिए, सी रो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ ऑफ दीज टर्म्स। तो ये बढ़ गया, सी एन बढ़ गया आपका, तो रो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। ये बढ़ गया तो रो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टाउ टाउ क्या हो गया, टाउ कम हो गया, क्योंकि कोलिजन फास्टर होंगे, तो ये क्या करेगा, ये रो को बढ़ाएगा। इन दोनों का नेट इंपैक्ट ये आता है, क्योंकि जो इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज वेरी लार्ज, ठीक है, एन इंक्रीजेस इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, ये बहुत बड़ा है, तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, है, इसका प्रभाव क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इनका जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रो विल डिक्रीज, ठीक है। सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स यू कैन राइट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर and decreases and net effect is that resistivity decreases, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर्स में शॉर्ट में लिख लो, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज करेगा, है ना, ये आपको याद रखना है। और यदि आप यहाँ पे अल्फा आर की बात करें, इफ वी यूज सेम फार्मूला व्हिच वाज देयर, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा आर एंड डेल्टा टी था यहाँ पे, राइट। अल्फा आर की बात करें तो चूंकि रो कम हो रहा है तो अल्फा आर मस्ट बी नेगेटिव, है ना, तो ये भी आपको लिखना चाहिए, फॉर सेमीकंडक्टर्स अल्फा आर इज नेगेटिव, फॉर मेटल्स कंडक्टर्स इट वाज पॉजिटिव एंड फॉर सेमीकंडक्टर्स इट इज नेगेटिव।
Is it done? See. Then third, on insulators क्या होता है इसका देखते हैं, ठीक है। on insulators यहाँ पे रो के लिए एक एक्सप्रेशन है that rho is equal to rho naught e to the power, this is like energy gap, 2, this is Boltzmann constant and this is your absolute temperature। ये एक ठीक है एक्सप्रेशन है that you should know, है ना। So on increasing temperature what happens? On increasing temperature n increases abruptly, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। n क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। And therefore what happens? The resistivity will decrease, the resistivity will therefore resistivity decreases exponentially, means abruptly। तो ये बिल्कुल abruptly डिक्रीज करेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज नहीं है ना। सो दिस इज अबाउट दिस लेटर्स। और अल्फा आर की बात करें यहाँ भी, तो अल्फा आर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अल्फा इज ऑल्सो नेगेटिव, तो अल्फा इज इक्वल टू, इफ यू राइट रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा आर डेल्टा टी, और ये कम हो जाना है, डिक्रीज करना है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब अल्फा आर क्या हो जाए? नेगेटिव। सो अल्फा आर, so for insulator also if you increase temperature, so resistivity decreases। So let me summarize it। हमने क्या देखा? For conductors, for semiconductors, for insulators, if you increase the temperature है, ये आपने temperature increase कर दिया, ठीक है। So what happens? यहाँ पे तो जो resistivity है ये बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे resistivity कम हो जाती है। यहाँ पे अल्फा आर इज पॉजिटिव, यहाँ पे अल्फा आर इज व्हाट? इट इज नेगेटिव। The thermal coefficient is what? It is negative, both the cases, ठीक है। So you can write it down, है ना। More precisely यदि आप यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो n और टाउ के टर्म में। तो n यहाँ पे नियरली सेम रहता है, ठीक है, बट टाउ डिक्रीजेस। यहाँ पे n क्या होता है? बड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, n विल इंक्रीज, है ना। तो n इज ग्रेटर देन लाइक n नॉट, टाउ डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे n इज वेरी वेरी लार्ज देन n नॉट, टाउ इज स्टिल डिक्रीज, ठीक है। So these are the reasons why there is this variation on the resistivity। So next let us see effect of temperature on resistance, ठीक है। Effect of temperature on resistivity तो हो गया, on resistance तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे रेसिस्टिविटी का था, क्योंकि रेसिस्टिविटी की वजह से ही रेजिस्टेंस आता है ना। सो यू कैन राइट फॉर्मूला हियर लाइक दिस, वहां पे रो था, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। एंड बिल्कुल वैसा ही रहेगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा यहाँ पे क्या है? देखो अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अलग अलग के लिए देखेंगे हम लोग, ठीक है, मेटेरियल के लिए। पहले बात करते हैं कंडक्टर के लिए। तो फॉर कंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पे लिख लो, है ना, लिख लो यहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स व्हाट हैपेंस? सी अल्फा इन केस ऑफ कंडक्टर इज पॉजिटिव, ठीक है, अल्फा इज पॉजिटिव एंड दस आर विल इंक्रीज, ठीक है। इसको लिखो रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। देन फॉर सेमीकंडक्टर्स, जब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, आर का हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। देन अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स, ये नेगेटिव होगा तो आर विल डिक्रीज, क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। एंड फॉर व्हाट? फॉर इंसुलेटर्स, अगेन अल्फा इज नेगेटिव एंड आर विल डिक्रीज, सो रेजिस्टेंस डिक्रीज, ठीक है। सो यू कैन नोट इट डाउन।
देन वी टॉक अबाउट कार्बन रेसिस्टर्स, जो आप लोगों ने देखा होगा किसी कार्बन रेसिस्टर्स किसी चिप पे लगा हो, किसी मदरबोर्ड वगैरह पे, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपने देखा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, जो, जो उनका जो कोई बोर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, उसके ऊपर रेसिस्टर्स कैपेसिटर सब लगे होते हैं, राइट। तो आपने वहाँ पे ऐसा भी देखा होगा, ऐसा कुछ इस तरीके का मेटेरियल आपने देखा होगा वहाँ पे, है ना, कलरफुल। सो दे आर कॉल्ड कार्बन रेसिस्टर्स, ठीक है। सो दे आर practically for resistors we use carbon resistors. Practically carbon resistors are used in लैब्स वगैरह में भी हम लोग इनको यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह में आमतौर पर हम लोग इनको आप देखोगे तो दे आर यूज, ठीक है, वेरी कॉमन है ना। सो उनके ऊपर कलर होता है, ठीक है। सो दे हैव कलर बैंड्स। अच्छा, इस बार ये आपके कोर्स में नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, इस बार ये जो पोर्शन है कार्बन रेसिस्टर से आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा है ना। सो और एक्स्ट्रा नॉलेज कोई बुरी बात नहीं होती है, आपको हो तो, है ना। तो कैसे होता है, देखो, यदि इस तरीके से आपका ये इसका बॉडी है रेसिस्टर का, है ना, कार्बन रेसिस्टर, तो इस पे कलर्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं यदि रेड, यहाँ पे एक रेड बैंड लगा दूं, एक यहाँ पे ब्लू बैंड लगा दूं, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे ग्रीन बैंड लगा दूं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 3 बैंड्स होते हैं, है ना, एंड दे आर लाइक, इसको इसका नाम लिख लो ए, दिस वन इज लाइक बी, एंड ग्रीन वन इज लाइक सी। और उसके बाद यहाँ पे भी एक बैंड होता है, ठीक है। सो दैट मे बी गोल्डन और सिल्वर, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैंड और हो सकता है ना। तो ये यहाँ पे हो सकता है, लेट मी राइट कोड फॉर रेसिस्टेंस, ये कलर कोड्स होते हैं, ठीक है, राइट कलर कोड फॉर रेसिस्टेंस। उसके लिए ऐसे याद करते हैं, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक तरीका है, बी बी रॉय ऑफ साइलेंट है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैज साइलेंट है, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, लेट मी राइट इट, क्या बी बी रॉय ऑफ साइलेंट है, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैज साइलेंट है, हैज वेरी गुड वाइफ, लाइक दैट, ठीक है। तो याद हो जाता है ना। इनके करस्पॉन्डिंग हम नंबर असाइन करते हैं, लाइक दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या कलर्स हैं, दिस बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, ठीक है, दिस बी स्टैंड्स फॉर ब्राउन, दिस आर फॉर रेड, ठीक है। देन ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, दिस बी फॉर ब्लू, यहाँ पे 3 बी है, ठीक है, ब्लैक ब्राउन एंड ब्लू। बी फॉर वायलेट, दिस जी फॉर ग्रे, ग्रे कलर, एंड दिस डब्ल्यू फॉर व्हाइट। तो यहाँ पे कलर आपको देखना होगा क्या कलर है ना। फिर कैसे हम इस रेसिस्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं, दे फॉर्म 2 डिजिट्स, फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ द रेसिस्टर, ठीक है। तो ऐसा होता है, ए बी होता है इनटू 10 का पावर सी होता है, ये नंबर यहाँ से लोग देखेंगे कलर के हिसाब से, ठीक है। एंड प्लस माइनस जो है सम टॉलरेंस, जो डी होता है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको कुछ टॉलरेंस देगा, ठीक है। तो देन देयर इज सम टॉलरेंस, ये टॉलरेंस इस डी से मिलता है, क्या होता है बताते हैं। तो देखो, मान लो यहाँ पे कहा जाए कि इसका रेसिस्टेंस कितना है, तो इसका रेसिस्टेंस कैसे मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा R इज इक्वल टू, ए क्या है, देखो रेड कलर है, रेड कलर के अगेंस्ट रेड कहाँ है, देखो हमारा ये है 2, ये हो गया 2। बी क्या है, नाउ दिस बी ब्लू, तो ये ब्लैक ब्राउन नहीं, ब्लू क्या है 6 है,
तो ये हो गया 6 इंटू 10 का पावर c। c क्या है यहाँ पे? ग्रीन। ग्रीन क्या है? ग्रीन इज 5, ये हो गया 5 प्लस माइनस। मान लो यहाँ पे ये मान लो गोल्डन है, ये क्या है मान लो? दिस इज गोल्डन। फॉर गोल्डन स्ट्रिप, यहाँ पे एक स्ट्रिप होती है जो गोल्डन हो सकती है। सो दिस डी, यहाँ पे यू कैन हैव अ गोल्डन स्ट्रिप, गोल्डन स्ट्रिप, और यू कैन हैव अ सिल्वर स्ट्रिप, और यू कैन हैव नो स्ट्रिप एट ऑल। यदि गोल्डन स्ट्रिप है तो जो आपका टॉलरेंस है वो होता है प्लस माइनस 5%। यदि सिल्वर स्ट्रिप है वहां पे तो टॉलरेंस होता है 10%, और कोई स्ट्रिप नहीं है तो टॉलरेंस होता है उस रेसिस्टर का 20%। तो मान लो यहाँ पे मैंने कहा गोल्डन है तो आप यहाँ लिखोगे प्लस माइनस 5%। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस रेसिस्टेंस, दिस मच ओम, इतना ओम हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ अ कार्बन रेसिस्टर। उससे कलर को देख के आप बता सकते हो। उसके लिए आपको ये कलर कोड याद होना चाहिए। उसके लिए हमने एक एक्रोनिम टैग में बना दिया है, ठीक है। ये बहुत फेमस है, लोगों को पता होता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइट। सो दिस वन आई हैव गिवन यू, इसको आप याद कर लो। और याद रखना इट स्टार्ट्स विद अ 0 and ends at 9, so a total of 10 letters are there. Starts with black, ये B याद रखना है। पहले ब्लैक है जो डार्केस्ट कलर है, फिर उससे कम डार्क ब्राउन, ठीक है। ब्लू बहुत कम है रिलेटिवली ब्लैक के, ठीक है, तो यहाँ पे आता है। और बाकी तो कोई रिपीटेड है नहीं, सो इट विल बी इजी फॉर यू। नाउ दिस G इज रिपीटेड, ये G है यहाँ पे ग्रीन, एंड दिस G ये ग्रे है, व्हाइट के नजदीक रहेगा ग्रे वाला, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ये नंबर्स और ये कलर देख के जो फर्स्ट जो टू कलर्स होंगे दे विल गिव यू फर्स्ट 2 डिजिट्स। जो थर्ड कलर होगा दिस विल गिव यू 10 का पावर, ये जो इंडेक्स है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पावर है एक्सपोनेंट है ये सी देता है। और जो डी है यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सो यू हैव टू राइट प्लस माइनस 20%। यदि वहाँ पे गोल्डन कलर है, स्ट्रिप है गोल्डन, ठीक है, सो डी देयर विल बी सम स्ट्रिप, राइट। इफ इट इज गोल्डन देन प्लस माइनस 5%, इफ इट इज सिल्वर प्लस माइनस 10%, अदरवाइज प्लस माइनस 20%। So, but this portion is removed for this year, ठीक है। तो हमने रेसिस्टेंस देख लिया। तो रेसिस्टेंस हो गया हमारा, है ना। वी हैव सीन रेसिस्टेंस, वी हैव सीन रेसिस्टिविटी। लेट अस सी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। ये दो टर्म भी देख लेते हैं, बिल्कुल के जैसे ही है ना, इनका रेसिप्रोकल है इनफैक्ट, तो इनको फटाफट देख लेते हैं। सो राइट कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। सो यू कैन राइट इट इज व्हाट, it is reciprocal of resistance in a conductor, and that is what is conductance, ठीक है। so इसको और क्या बोल सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टेंस क्या होगा, इट विल ईज द फ्लो ऑफ करंट, है ना। सो इट इज ईज यानी आसानी, कितनी आसानी से करंट फ्लो कर सकता है। इट इज ईज विद विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। दिस इज हाउ यू कैन राइट इट। इसको दिखाते हैं हम लोग कैपिटल G से, G से। सो दिस G इज व्हाट, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ R, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करेंगे, R का क्या होता है ओम, तो G का क्या होगा महो, महो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे दिखाते हैं उल्टा, ओम का उल्टा, क्योंकि ओम का क्या है रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो नाउ सी फॉर R वी हैड एक्सप्रेशन, R क्या होता था रो इनटू L अपॉन A, ये आपको याद है। तो G क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ से आप लिख सकते हो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो, ये उल्टा हो गया, और ये हो गया आपका A ऊपर और L नीचे, राइट। तो इसको हम लोग 1 अपॉन रो, यहाँ पे हमें एक नई चीज मिल गई, इसको हम लिख सकते हैं व्हाट, दिस इज सिग्मा A अपॉन L, और जो रो आपका रेसिस्टिविटी था तो उसका रेसिप्रोकल ये जो है सिग्मा, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है, ये कंडक्टिविटी है। इसके बारे में बात करते हैं जरा सा हम लोग। So write electrical conductivity.
So right, it is reciprocal of resistivity of material. So it is what? It is reciprocal of resistivity of a material. So you can write what? Sigma is equal to 1 upon root है ना. So let us go down few points. ठीक है. पहली बात करते हैं इसकी यूनिट की. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? So unit of conductivity. Now recall यूनिट इसकी क्या होती है? रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती थी? रिकॉल करो, ओम मीटर, राइट. तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन ओम मीटर हो जाएगा, राइट. और 1 अपॉन ओम क्या था? हमने देखा महो था. सो राइट महो पर मीटर. ठीक है, तो दिस इज लाइक महो पर मीटर, पर मीटर, राइट. सो ये हो गया है ना. अब इसका आप निकाल सकते हो, डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो. ठीक है. मेटल्स की बात करेंगे हम लोग, तो फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? अच्छी खासी होगी, राइट. फॉर कंडक्टर्स कंडक्टिविटी इज लार्ज, वेरी लार्ज. ठीक है. एंड फॉर इंसुलेटर्स क्या होगा? ये इंसुलेटर है, वहां पर कंडक्टिव होनी चाहिए. सो दिस कंडक्टिविटी इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल. ठीक है. And for what semiconductors, it is like in between these two. ठीक है, इनके बीच में होता है semiconductors के लिए. ठीक है. So this is it. Now let us see Ohm's law again in vector form this time. ठीक है. Ohm's law in vector form. तो हमने Ohm's law देखा था, क्या था? V is equal to IR, राइट. ये था, लेकिन ये स्केलर फॉर्म है. तो यहाँ पे R भी क्या है? स्केलर है. I भी, V भी, तीनों क्या है? स्केलर है. ठीक है. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखो, मैं लिखता हूँ इसको V इक्वल टू, ठीक है, I, और R को लिखता हूँ मैं क्या? रो इंटू एल बाई. तो I अपॉन ए मुझे चीज मिल रही है, जो क्या होती है? वेक्टर होती है, जे होती है, करंट डेंसिटी, इफ यू रिकॉल इट. ठीक है. और मैं V और L को नीचे ले आऊँ इधर, V अपॉन L, तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल गया रो, और ये क्या मिल गया? I अपॉन ए. नाउ V अपॉन L इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये हो गया आपका रो, एंड I अपॉन ए इज व्हाट? इट इज जे, करंट डेंसिटी. ठीक है. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस रो को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू, ये इधर आके 1 अपॉन रो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड 1 अपॉन रो हमने अभी देखा क्या था? सिग्मा था, राइट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो ये मिल गया आपको वेक्टर फॉर्म में. ठीक है. सो व्हाट वी हैव? J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E वेक्टर. ठीक है. सो दिस इज योर ओम्स लॉ इन वेक्टर. तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये. ठीक है. सो राइट इट डाउन. ठीक है. यहां से एक चीज और देखो, ये I अपॉन ए क्या हो जाएगा? देखो, I अपॉन ए, ये V अपॉन एल क्या है? E है, राइट. I अपॉन ए क्या हो जाएगा? ये हो गया E आपका, ये रो नीचे आ जाएगा. सो E अपॉन रो, यू कैन राइट लाइक दिस. ठीक है. फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? I क्या होता है? आपको पता है, I होता है A N E इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये एक्सप्रेशन देखा हम लोगों ने, है ना? अपॉन A इज इक्वल टू E अपॉन रो. ठीक है. नाउ सी VD क्या होता है? ANE, इसको इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के टर्म में लिख सकते हो, म्यू E इनटू दिस कैपिटल E, राइट. ये एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है. तो यहाँ से दिस E विल कैंसिल आउट, E आपका कैंसिल हो गया. ठीक है. तो देखो, मुझे कुछ एक और अच्छा सा एक्सप्रेशन मिल रहा है यहाँ पे, है ना. इसको इससे कोई मतलब नहीं है. सो व्हाट आई गेट इज, यहाँ से 1 अपॉन रो मिला हमें, 1 अपॉन रो, and this is equal to, and this A also cancels out, N E mu E, right.
एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया एन ई यू। सो दिस इज रिलेशनशिप, दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है, या कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। कुछ भी पूछा जाए आप ये वाला या ये वाला बता सकते हो, बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है। तो ये आप हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पे। सो वी हैव डिराइव्ड दिस रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, रेसिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर ये 1 हो जाएगा, राइट। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी यू कैन राइट लाइक दिस। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है।